Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are going to start the new chapter of your physics, that is science. क्योंकि बेटा देखो 8th क्लास में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की सेपरेट बुक्स नहीं होती है. हमारे पास साइंस की एक ही बुक है, बट उस बुक में हमने पोर्शंस को डिवीजन कर रखा है, फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर और कुछ बायो के चैप्टर. तो ये चैप्टर्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के हैं, ये आपको एक सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाएंगे. मींस फिजिक्स के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है आपके वो प्रीति मैम पढ़ाएंगे, और जो बायो के चैप्टर है वो आपको निखिला मैम पढ़ाएंगे. क्लियर? क्योंकि देखो जब हम आपको फिजिक्स के चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें, तो स्पेशली उस पर फिजिक्स पे फोकस रहेगा. ऐसा नहीं है कि हम सारे सेक्शन से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको सबको एक ही टीचर पढ़ाएंगे. तो इस चीज का ध्यान रखना और इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो पूरी डेप्थ के साथ पढ़ाया जाएगा. और दूसरा, जिस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है बेटा, उन टॉपिक को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना. क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे भी हैं जो आपके चैप्टर के अलावा, मीन्स जो चैप्टर है उसमें लिमिटेड पोर्शन गिवन है, बट मैं उसके अलावा भी आपको कुछ इसमें टॉपिक्स बताऊंगा, तो इसको ध्यान से समझना. आज हम इसमें अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 11, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा फोर्स से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि फोर्स है क्या. देखो मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, दोनों में, इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको और हिंदी में भी बताऊंगा. तो बेटर ये है कि जब तक अगर मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में बता रहा हूं और आपके दिमाग में कुछ भी बैठ नहीं रहा है, तो वो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं. क्लियर? तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हम लेसन में क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हमारे किस काम आता है, और हम अपनी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस के अंदर उस टॉपिक को कहां कहां ऑब्जर्व करते हैं. इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जब भी हम अपनी पढ़ाई को या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को एक ऐसी चीज से रिलेट कर ले जो चीज हम डे टू डे लाइफ के अंदर कर रहे हैं, तो वो टॉपिक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है. और जब भी हम उस चीज को ऑब्जर्व करें तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि हाँ, हमने वो टॉपिक क्लास में पढ़ा था. तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप हर टॉपिक को कोरिलेट करा करो किसी भी चीज के साथ. ठीक है? देखिए, द टॉपिक इज फोर्स, प्रेशर इस पे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. फोर्स है क्या? जनरली अगर हम बात करें, पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. मींस अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं या किसी चीज को पुल कर रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. बट ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. मींस हमें फोर्स का पता होना चाहिए कि फोर्स एग्जैक्टली क्या चीज है. इट इज एन इन्फ्लुएंस, मीन इट इज एन इफेक्ट. जब हम किसी चीज के ऊपर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी इंपैक्ट लगा रहे हैं, तो वो चीज, वो इंपैक्ट या तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे. इट इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करे. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई. फॉर एग्जांपल, मैं इस बोर्ड पर, इस वॉल पर फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या इस वॉल की पोजीशन चेंज हो जाएगी? नो. बट मैं तो इस पर फोर्स लगा रहा हूं ना. That's why we use the word which change or try to change the shape, size, position of an object. भाई अगर हमारे पास रबर बैंड है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है? इलास्टिक है हमारे पास, उसको अगर हम स्ट्रेच करें तो उसका साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. सेम अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, या हम उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस चीज को क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं. अब देखो, जैसे आपने देखा होगा, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहां पर जो ग्लास का गेट होता है उस पे 2 वर्ड लिखे होते हैं, पुश और पुल. तो उस पुश का मतलब धक्का देना. मींस आप क्या लगाओगे? उसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे. जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सेम चीज अगर हम उसको पुल कर रहे हैं तो भी उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सो सिंपली वी कैन से दैट अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. Which change or try to change the shape, size or position of an object is called force. क्या बोलेंगे उसको? That is known as force. अब जैसे हम चल भी रहे हैं किसी भी जगह पर, तो भी हम अपने पैर से क्या लगा रहे हैं? उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. क्योंकि हर चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स की
रिक्वायरमेंट होती है, तब तक हम किसी चीज पर फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस चीज की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, ठीक है, और आपको क्या लग रहा है कि मुझे इस बुक की पोजीशन को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप उसको लिफ्ट करोगे। लिफ्ट करने का मतलब हम उस पर क्या क्या लगा रहे हैं, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस फोर्स की वजह से उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की या उस बुक की पोजीशन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो सिंपली वी कैन से दैट अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, पोजीशन एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इसके काफी एग्जांपल देख सकते हैं। किसी भी चीज को अगर आप लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, तो आप क्या लगा रहे हो, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। किसी भी चीज को स्टॉप कर रहे हो, जैसे सामने से साइकिल आ रही है, हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया, क्या ऑब्जर्व किया, साइकिल रुक रही है, आपने क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाया, तभी तो उसकी पोजीशन के अंदर चेंज हुआ। इसके बाद हम इसके इफेक्ट पढ़ेंगे। पहले इसका कारण आता है कि फोर्स है क्या। फोर्स इज ऑलवेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। जब तक दो बॉडी के बीच में आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जा सकता। अगर आपसे कारण पूछा जाए कॉज ऑफ फोर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी। जब तक दो बॉडी आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेगी, तब तक हम फोर्स नहीं लगा पाएंगे। अब इसको समझना है आपको कि ऐसा इंटरेक्शन का मतलब क्या है। देखो सपोज करो ये यहां पर एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, हमने इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाना है। फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ, ये और जो हमारा हाथ है इसके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी आपस में, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मींस गाड़ी वहीं खड़ी और हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तभी तो हम इसके ऊपर क्या लगा पा रहे हैं, फोर्स लगा पा रहे हैं। मींस जब तक दो ऑब्जेक्ट, जब तक दो चीजें जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो दो चीजें यहां पर किस किस के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, एक तो जिस पर फोर्स लग रहा है, ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, और दूसरा जो फोर्स लगा रहा है, बाय विच फोर्स इज अप्लाइड। उन दोनों के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी, जब तक एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। सिंपली वे में अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेके बात करूं, आप अगर अपने घर पर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तब तक आपको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो क्या आप एक पर्टिकुलर जगह पर जा सकते हो, बताओ, नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें किस जगह पर जाना है। सेम वही चीज है, जब तक हमें पता ही नहीं कि हमें किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है, तो हम किसके ऊपर इंटरेक्शन करेंगे, किसके ऊपर इंपैक्ट लगाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। जैसे हमें पता चला कि भाई हमें इस मार्कर पर फोर्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस मार्कर को इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। मार्कर और जो चीज फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन में आए, मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है जी। जैसे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाना शुरू करेगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा। दिस इज द कंसेप्ट, मीन्स दिस इज द कॉज, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, दे ऑलवेज अप्लाइड द फोर्स ऑन ईच अदर। हम हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब देखो इसको हम सिंपली यही बोल सकते हैं, जैसे दो बॉयज, आपने क्लास में दो फ्रेंड है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और आप क्या बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि आप मेरे ऊपर फोर्स लगाओ, और आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो दोनों एक दूसरे की बॉडी को क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। दोनों की बॉडी में क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। वही इंटरेक्शन किसका कारण बनती है बच्चे, दैट इज द कोज ऑफ द फोर्स। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि फोर्स है क्या, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि रीजन क्या है, फोर्स को मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, द मैथमेटिकल टर्म इन विच वी एक्सप्रेस अ सब्सटेंस, एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। उस मैथमेटिकल टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आपका घर कितनी दूर है स्कूल से, तो आप बताओगे कि जी हमारे घर 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है। दिस 11, 10 इज नोन एज मैग्नीट्यूड, जिसमें आप डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। जो आपके घर की और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है, हम उसको किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में। तो वो 11, 10 क्या बन रहा है वहां पर, वो बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड। सेम फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होती है, डायरेक्शन में होती है। समझ में आया। जैसे फोर्स की यूनिट की बात करें हम, यूनिट ऑफ फोर्स,
फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। अभी मैं आगे इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, मैं पहले इसको सिंपली लिख देता हूं यहाँ पर। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या बताते हैं, उसको किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूटन में। जैसे एक बॉडी है ये, इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। कितना? 10 न्यूटन। तो ये 10 क्या बन गया यहाँ पर, दिस 10 इज द मैग्नीट्यूड। और न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सिंपली इसको हम एन से डिनोट करते हैं। द यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज न्यूटन। और डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होता है बेटा, ये याद रखना हमेशा। मैं कैसे, देखो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और हमने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहां मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर वो मोशन में है। हमने पीछे से फोर्स लगा दिया उसके ऊपर F। समझना इसको ध्यान से, हमने पीछे से क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जैसे हमने फोर्स लगाया तो हम क्या देखेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इंक्रीज होगी। जो इसकी स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, हम फोर्स भी कहां लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं। आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, ठीक है, और आपने क्या करा, उसको पीछे से पुश कर दिया, पीछे से धक्का दिया। धक्का देने का मतलब आपने क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाया। क्या लगाया हमने उस पर, फोर्स। तो उसकी साइकिल की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो साइकिल चला रहा था हमने फोर्स भी कहां लगाया, उसी डायरेक्शन के अंदर हमने फोर्स लगाया। जैसे हमने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो साइकिल की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, व्हेन द फोर्स इज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज स्पीड जो होती है उसको क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है यहां पर, और हम उस पर इसी डायरेक्शन के अपोजिट क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी जो स्पीड होगी क्या होगी बच्चे, ऑलवेज डिक्रीज। व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट्स स्पीड इज ऑलवेज डिक्रीजेस। जैसे आप साइकिल का एग्जांपल लेते हैं कि आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन से क्या लगा रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसकी साइकिल की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि अगर फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। और जिस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर। अब देखो इसके अंदर एक चीज और है, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये इसके ऊपर ये फोर्स F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों कहां लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। और आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे, F1 प्लस F2। जो दोनों फोर्स लग रहे हैं उन दोनों फोर्स का सम किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों ने साइकिल को पीछे से धक्का दिया, ठीक है, साइकिल वाल खड़ी है, एक बच्चा साइकिल पे खड़ा है और पीछे से दो बच्चे आए, उन्होंने उसको पुश किया तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो गई। अब पूछा गया भाई साइकिल पर फोर्स कितना लगा, तो हम क्या बताएंगे, जितना दोनों बॉयज ने फोर्स लगाया उन दोनों के फोर्स का क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, वही क्या निकल के आएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा। दूसरा केस, अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक F1 फोर्स लग रहा है यहां से और F2 फोर्स लग रहा है यहां से, तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन टू फोर्सेस आर एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर। और अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई होते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मींस अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और यहां से भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो रिजल्टेंट फोर्स निकल के क्या आ जाएगा,
0, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजमेंट ही नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आज हमारा टर्म जो टॉपिक था ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स की फोर्स का कारण क्या है, फोर्स होता क्या है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं और फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा? और देखो जो आपने बुक परचेज की है बच्चे, उस बुक में पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी है। सो इट इज बेटर फॉर यू कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे या जो भी आपको टॉपिक क्लास में करवाया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपको वो क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर राइट डाउन भी करने हैं और दूसरा उनको लर्न भी करना है। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट्स को एक नोटबुक में नोट करके रखिए, जब हमारी लाइव क्लासेस शुरू होगी तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।